बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स जो हैं वो तीन किस्म के हम इस्तेमाल करते हैं सी शार्प लैंग्वेज में। पहले जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और तीसरे जो है वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनमें जो है अ, याद रखने वाली बात यह है कि ये हमें ये एटॉमिक वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ आपको। इफ ए डिवाइड्स बाय बी और ए मोड ऑफ बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब आप 5 डिवाइड्स बाय 2 करते हैं तो वो आपको रिटर्न करता है क्वोशिएंट 2.5। ठीक है, लेकिन जब आप मोड लेते हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वो जो रिमाइंडर है वो हमें रिटर्न करता है, यानी कि 2 2 4 और जो बच जाएगी रकम वो हमें वापस ये मिल जाएगी 1। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम जो है वो मोड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे मॉडुलस जो है वो हम तब ऑपरेटर यूज करते हैं जब हमने कोई वैल्यू लेनी होती है, रिटर्न जो बाकी मानदा वैल्यू है वो लेनी होती है। ठीक है, इसको हम आगे जो रैंडम नंबर जनरेटर्स जो थे उनमें हम पहले इस्तेमाल करते थे। अब तो उसके रैंडम की सी शार्प में क्लास भी है, लेकिन सी प्लस प्लस में जब आपने कोई रैंडमली नंबर जनरेट करना होता था तो उस मकसद के लिए हम ये यूज कर सकते थे मोड ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जी। और लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे आगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी लॉजिक मंतक की बुनियाद पे काम कर रहे थे। जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें ये है कि ये हमें रिटर्न करते हैं, जवाब जो देते हैं वो हमें जवाब देते हैं ट्रू या फॉल्स में ओनली। ये हमें बताते हैं ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, ये बताते हैं। ठीक है, यूज के मुताबिक हम यहाँ पे तीन ही ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेटर जो है वो हमारा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर जो है वो दो लॉजिक्स, दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में कंपल्सरी रिलेशनशिप को जाहिर करता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अगर यूजर आईडी उमर का और पासवर्ड भी उमर का और यूजर टाइप भी स्टूडेंट है तो मेरा VULMS ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर यूजर आईडी मेरा है और पासवर्ड किसी और का है और यूजर टाइप स्टूडेंट है तब भी ये काम नहीं करेगा। इसमें अब इसमें क्या चीज है, इसमें ये चीज जरूरी है कि दोनों दो यहाँ पे तीन इनपुट्स हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड यूजर टाइप। ये तीनों इनपुट्स जो हैं जब वो हमें वैल्यू ट्रू देंगी, ठीक होंगी, तो तब हम आगे इसकी बुनियाद पे आगे कोई काम कर सकेंगे। ठीक है, तब हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा होगा ट्रू होगा। ठीक है, ये जो आपको डबल एम्परसेंड साइन नजर आ रहा है ये दरअसल हमारा एम्परसाइंड का वो एंड ऑपरेटर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में एंड ऑपरेटर को हम डबल एम्परसेंड साइन से शो करते हैं। ये आमतौर पर मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है, यानी कि ट्रू। बाइनरी में आपको पता है बाइनरी में 0 1 की फॉर्म होती है। अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो आपकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। ठीक है, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपकी एक वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू 1 है तो आपका रिजल्ट भी डेफिनेटली 1 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई रिलेशनशिप है सादा जुबान में। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने ये 0 0 2 इनपुट्स यूज किए हैं, ये इनपुट्स 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था। ठीक है, 0 को मैंने और रखा है फॉल्स के साथ और 1 को मैंने ऑल्टरनेट किया है विद ट्रू के साथ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे यूजर आईडी, पासवर्ड, ये तीनों चीजें जो है वो हमारी जब ट्रू होंगी तो तब हमारा आंसर ट्रू होगा। तब ये एंड ऑपरेटर जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और दूसरा ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को हम ऑप्शनल रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये इसमें जितनी भी हमारी इनपुट्स होंगी उनमें से एक भी ट्रू हो तो हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। ठीक है, हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी में 0 1 की फॉर्म ही होती है हमारे पास। ठीक है, और ऑपरेटर के लिए हम डबल वर्टिकल बार्स जो है उनको यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा आमतौर पे एडिशनल, ये एडिशनल
एडिशन का रिलेशनशिप है। अगर दो इनपुट्स हो हमारी और दोनों में प्लस है, दोनों ट्रू हैं तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी, अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। लेकिन अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी हमारा हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि जो है वो प्लस है तो प्लस जो है वो अगर इसकी वैल्यू 0 भी हो तो हमारी वैल्यू ट्रू जो है वो इधर आ जाती है, रिजल्टेंट हमारा जो है वो ट्रू ही आएगा। ठीक है। तीसरा ऑपरेटर जो हम यहाँ पे तीसरा जो है वो नोट ऑपरेटर है। नोट ऑपरेटर निगेशन के साइन के साथ हम शो करते हैं। निगेशन का ये क्या करता है, जो हमारी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हम फॉल्स करेंगे, फॉल्स होगी तो हम ट्रू करेंगे। इसको आमतौर पे ना हम किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई चीज फाइल फाइंड हो गई है कि नहीं, तो हम कहते हैं इज इस फाउंड का मैंने एक वेरिएबल बनाया मिसाल के तौर पे। ठीक है। अगर मैं उसके साथ निगेट कर देता हूँ और ये वेरिएबल जो है ना ये मुझे बता रहा है कि इज फाउंड ट्रू या फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हमने निगेट लगा दिया साथ निगेशन, साइन ऑफ निगेशन, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो वैल्यू को आमतौर पे हम ऑल्टर करने के लिए, तब्दील करने के लिए हम ये निगेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, तीसरा रिलेशनशिप जो है वो तीसरा ऑपरेटर जो है वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये बात बहुत अहम है कि ये जवाब हमें कैसे देंगे। ठीक है। इसलिए आपने इन चीजों को याद रखना है। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो भी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, एंड और नॉट। और ठीक है। और जबकि ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर, ये भी हमें जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। सही है। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए। ये प्रोग्रामिंग में ना हम रिलेशनशिप इस सेंस में मेजर करते हैं कि हम जो है वो बताते हैं एक चीज दूसरे से इतनी बड़ी, इतनी छोटी है, बराबर है या बराबर नहीं है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी, छोटी है, बराबर है या बड़ी है, बराबर है। इस सेंस में हम इसको करते हैं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप कंफ्यूज ना हो। आप ये देखें, ये चीज एक है असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और सॉरी इक्वल ऑपरेटर है। ये चेक, ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इक्वल, एक मिनट, ये देखें, ये स्टूडेंट ये जो है ये हमारा इक्वल ऑपरेटर है जो कि ए और बी के इक्वालिटी चेक करेगा और हमें जवाब ट्रू या फॉल्स में देगा। ठीक है। लेकिन एक और ऑपरेटर आप यूज करते हैं, ये डबल इक्वल के साथ है, ये हमारा सिंगल इक्वल है। ठीक है। ये हमारा जो है सिंगल इक्वल जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी होती है उसकी वैल्यू उठा के ए में डालता है। ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी है प्रोग्रामिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ में आप बात करते हैं कि इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट दोनों आप एक दूसरे के साथ राइट और लेफ्ट रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग में ये देखें, इक्वल ऑपरेटर के बाद ये मेरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमारे पूरे एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। पहले हमारा ये एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा, कंप्यूट होने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे ए वेरिएबल में जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन कर देते हैं तो इस सूरत में ये एरर, हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है। सिंटैक्स एरर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सिंटैक्स एरर तब आता है जब हम कोई ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, तब सिंटैक्स एरर आता है। अगर ग्रामर की मिस्टेक ना हो, हम जो काम चाह रहे हैं हमारी डिजायर्ड आउटपुट ना आ रही हो, तो इस चीज को लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने एक ऐड का फंक्शन बनाना था, आपने ऐड करने की बजाय माइनस का फंक्शन बना ऑपरेटर यूज कर लिया साइड। अब वो फंक्शन तो माइनस का काम कर रहा है, लेकिन आप तो फंक्शन काम भी कर रहा है और माइनस का ऑपरेशन भी कर रहा है। ठीक है। तो सिंटैक्स एरर नहीं है, वो लॉजिकल एरर है कि वो जो डिजायर्ड आउटपुट थी वो आपको नहीं मिली। ठीक होगी।